उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर के पास एक सुनसान जंगल के बीच से एक सड़क गुजरती थी। कहते हैं कि रात के समय वहां से गुजरना मौत को न्योता देने जैसा था। कारण था पिचाचिनी बाइक सवार। लोगों का कहना था कि रात के 12 बजे के बाद उस रास्ते पर एक काली पुरानी बाइक दिखती है, जिसे चलाने वाला इंसान नहीं बल्कि एक पिचाचिनी होती है। लंबे बाल, लाल आंखें और पैरों की दिशा उल्टी। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक युवक से, जो शहर से गांव अपनी दादी से मिलने आया था। गांव में रात को अचानक अर्जुन की बाइक खराब हो गई। लोगों ने चेतावनी दी, बेटा इस समय उस सड़क पर मत जाना, पिचाचिनी घूमती है। पर अर्जुन ने मजाक समझकर उनकी बात टाल दी और अपनी टूटी हुई बाइक धकेलते हुए उसी सड़क पर निकल पड़ा। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। अचानक पीछे से एक बाइक की आवाज आई, धड़ धड़ धड़। अर्जुन ने देखा एक पुरानी काली बाइक उसकी तरफ तेजी से आ रही। बाइक जैसे ही पास आई, अर्जुन ने देखा कि उसका चालक कोई औरत थी। सफेद साड़ी, उल्टे पैर और आंखें खून जैसी लाल। उसकी मुस्कान खौफनाक थी। बाइक चाहिए? वो औरत बोली। आवाज गूंजती हुई डरावनी थी। अर्जुन डर के मारे भागा, पर जंगल में रास्ता खो गया। कहते हैं अगली सुबह उसकी बाइक तो मिली, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि अब वो भी पिचाचिनी की बाइक के पीछे बैठा रहता है, अगला शिकार ढूंढता हुआ। जब अर्जुन गायब हुआ तो गांव में खलबली मच गई। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसकी बाइक वही सड़क किनारे टूटी हालत में मिली थी, जैसे किसी ने उसे जोर से पटका हो। कुछ महीने बीत गए। गांव के एक और लड़का राहुल, जो अर्जुन का बचपन का दोस्त था, शहर से आया। उसने ठान लिया कि वह अर्जुन को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा वो पिचाचिनी किसी इंसान की आत्मा नहीं, वो उस जगह की रखवाली करती है जिसने उसकी मौत का कारण बना था। वो अब सबको अपना शिकार बना रही है। राहुल ने तय किया, वो उस रास्ते पर रात को जाएगा। रात के 12 बजे राहुल ने अर्जुन की टूटी बाइक को ठीक कर चलाना शुरू किया, ठीक उसी सड़क पर जहां अर्जुन गायब हुआ था। अचानक बाइक बंद हो गई। दूर से फिर वही आवाज आई, धड़ धड़ धड़। पेड़ों के बीच से निकलती लाल आंखों वाली वही पिचाचिनी मुस्कुरा रही थी। अब तू आया है राहुल, तेरा दोस्त भी तुझे बुला रहा है, चल मेरे साथ। राहुल कांप गया, पर हिम्मत करके जेब से एक ताबीज निकाला जो दादी ने दिया था, और जोर से चिल्लाया, मां काली की जय। पिचाचिनी चीख पड़ी। उसके चेहरे से धुआं सा निकलने लगा और वो गायब हो गई। तभी राहुल को एक सूखी झाड़ी के पीछे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, कमजोर, डरी हुई, राहुल बचा ले। राहुल दौड़ा, पर वहां कुछ नहीं था, बस जमीन पर एक मिट्टी से सना हाथ का निशान और अर्जुन की घड़ी। राहुल के हाथ में अर्जुन की घड़ी थी। वह थर थर कांप रहा था, लेकिन अब वह जान गया था अर्जुन जिंदा है, कहीं ना कहीं इस जंगल में कैद है। अगले दिन वह गांव के मंदिर गया, जहां पुजारी बाबा ने कहा, उस जंगल में समय रुक जाता है, पिचाचिनी वहां आत्माओं को फंसा कर रखती है। वो सिर्फ तब हार सकती है जब उसकी मौत की असली कहानी सामने लाई जाए। बुजुर्गों से पता चला, कई साल पहले एक लड़की जिसका नाम चंपा था, उसकी शादी जबरदस्ती गांव के एक जमींदार से कराई जा रही थी। वो भागकर उसी जंगल